पर भी नचते आते रह गए वो पास हो गई है ना थोड़ा मैं गल करो तो गुस्सा करना है हरियाणे जट्टे की कुड़ी जाट होंगे ना हरियाणे के जाट जट नहीं जाट उनकी बेटी को 99% नंबर लिया ते नचदी खुश हुई प्यो को लाई प्यो बेचारा गोडी करा दा गरीब परिवार ते पापे अपने ज्ञान दी बापू मैं पूरे 99% लेके आ रही हूँ बापू ने बोले आओ क्या होता है भाई 99 उसने सुनाया 99% नंबर लिए तो बापू बेचारा खुश नहीं होया उल्टा उदास हुई है एक एक करके आ रही है तू बेटा या नंबरों ते 3 बंदे पास होते तो अकेली लेके आ गई थी ये नंबर 3 बंदे पास हो रहे थे इन नंबर होते और तो अकेली लेके आ गई 99%। भोला देश है यार चलाक नहीं है बड़ा भोला देश है। तो मेरी बहनों मेरी माताओं आपसे उपेक्षा ज्यादा है क्योंकि आप में कैपेसिटी है आप कैपेबल हैं आप में क्षमता हमसे ज्यादा है। हाँ इसलिए आपको साक्षात संस्कृति की मूर्ति कहा गया है। मैं दोहरा रहा हूं शास्त्री महाराज को जब पूछा गया था कि शास्त्री जी छोटी जी उम्र विच थोड़ी जय जयकार है इन्ना ज्यादा थोड़ा तप हा तां इत्थे पुजे हो जां मेहनत की है कोई भाई इन्ना पढ़े हो जां महाराज जी ने बड़ी जल्दी आखी है महाराज जी ने आख्या कि ये सारा तप माता जी का नाम लिया ये चंपा जी का तप है जो मैं इतने पुजे दा एक बार बापू गांधी को भी किसी ने पूछा था मीडिया ने कि बापू आपको दुनिया में सबसे सुंदर कौन लगता है। बापू गांधी उनसे पूछा आपने लगभग भ्रमण किया है पूरी धरती का आपको दुनिया में सबसे सुंदर कौन लगता है। तो बापू का जवाब था कस्तूरबा उनकी पत्नी। उनका जवाब था कि मुझे सबसे सुंदर मुझे अपनी पत्नी कस्तूरबा लगती। कईयों ने टिप्पणी भी की कईयों ने और कस्तूरबा का कदे तो फोटो देखो महाराज बेचारी का इन्ना काला रंग है कोई इतनी सुंदरता नहीं है चेहरे पे। और मीडिया दौड़ के कस्तूरबा के पास गया कि कस्तूरबा जी बापू ने कहा है कि मुझे सबसे सुंदर आप लगते हैं सच में आप इतने सुंदर हैं। शर्माकर कस्तूरबा ने कहा बापू झूठ नहीं बोलते बापू झूठ नहीं मारता मैं सुनी था। नौजवान साथियों अपने परिवार से तुम्हें बड़ाई मिलेगी तो आगे भी तुम कामयाब हो सकते हो। मैं अपनी बात आपसे कहूं मैं मंच पर जिस दिन जाता हूं स्टेज पर बैठने जाता हूं सत्संग कथा कीर्तन करने के लिए यकीन करें जिस दिन अपने घरा दे कुसा बंदे की मिली है नहीं गेदा कुसा बड्डे की पैरें हाथ नहीं लगे दा होया मुझे लगता है कि अज मैं खाली बैठी हाँ अज मैं कुछ अपने कन्ने ताकत नहीं ले आया करा शायद आज मेरी चर्चा जम्मी नहीं पा शायद मैं आज जो भी बोलूं वो इतना टेस्टफुल ना हो। मुझे एक वहम है जब क्या है ठाकुर जाने और जब मैं नहीं मिल के जा पाता जल्दी के कारण देर हो रही होती है तो मैं फोन करता हूं स्पेशल कादम्बरी को कहता हूं अपनी धर्मपत्नी को कि यार मेरे से पैरियां थलाई हुए भाभी जी की चाचा जी की मासी जी कोई भी लोग क्यों मैं जल्दी नहीं लाई सकिया तो शायद मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा पीछे रह गई है मैं खाली कैसे बोलूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर से अगर शाबाशी मिली है तो समाज में दम क्या है कि तुम्हें आगे निकलने से रोके वो। राम को घर से शाबाशी मिली थी। मां कौशल्या ने कहा था
कि पीठ देखी है तीनों की जाती दफा, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। ऐ राम, मैंने तीनों को आशीर्वाद देकर भेजा है, बेटा अकेले मत वापिस आना, जिम्मेवार है तू, राम तू बड़ा है, लक्ष्मण सीता दोनों को साथ लाना, नहीं तो तू भी नहीं आना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, कामयाब हो गया। मां सुमित्रा से आशीर्वाद मिला है लखन को, लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सियाना पुत्र। जिस जगह पे पसीना गिरे राम का, खून अपना बहा तो गिराना पुत्र। तेरे भाई का पसीना ना गिरे तो लहू बहा देना। और लक्ष्मण ने वैसा किया। बंधुओं, ककई का देन कौन दे सकता है? ककई को पूरी दुनिया कहती है नहीं मां नहीं हुए। अरे नहीं, ऐसा एक प्रसंग आया है, मैंने संतों से सुना कि ककई अपने भवन में बैठी थी, ईश्वर का भजन करके जब उठी, देखा तो देवता सामने खड़े, सब सुरमंडल सामने खड़ा है, हाथ जोड़े हैं, आंखें गीली हैं। ककई ने पूछा, देवताओं आप मेरे भवन में, मेरा अहोभाग्य, आइए विराजिए। देवताओं ने कहा, मां आप धन्य हो, आपकी कोख से भरत जैसा संत प्रगटा है। भरत संत से कम नहीं बंधु, पर मां आज बैठ के जरूर जे बैठा गीता, हम समझे नहीं। समझना क्या है मां, अयोध्या में कोई किसी का विरोधी नहीं है। ये इतना पवित्र राज्य है जहां किसी का तिरस्कार नहीं किया जाता, कोई किसी को छोटा नहीं समझता, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां किसी को भी पदार्थ की भूख नहीं है और सब प्रेम एक दूसरे को करते हैं। और जहां प्रेम है वहां राम सदैव रहेंगे। मां, प्रेम ही तो उसकी खुराक है। मां, अगर राम अयोध्या छोड़कर नहीं गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसलिए ये बदनामी का टीका हम तेरे माथे लगाने आए। हमें ये वरदान दे मां कि तू कृपया राम को वन भेजने की योजना बना। खाली भारत नहीं, पूरा पूरा ब्रह्मांड तेरा ऋणी रहेगा भगवती ककई। ये तुलसीदास में नहीं मिलेगा, मतलब तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा। रामायण शतकोटि का पारा, कंब रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। बंधुओं, तब राष्ट्र हित के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए मां ने बदनामी का टीका अपने माथे लगाया। और तुम क्या सोचते हो, राम ने ककई को क्या दूर कर दिया? ना ना, राम के हृदय में ककई के प्रति जितना आदर है, जब चित्रकूट में राम को मनाने के लिए गए तो बंधुओं, राम ने पहले कौशल्या को नहीं ककई को प्रणाम किया था। ककई की आंखों से आंसू बह गए कि बेटा मुझे प्रणाम करता है। मां, अगर तुम कृपा ना करती तो मैं इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन कैसे करता, मैं अपने पवित्र राष्ट्र को देखता कैसे? ये सब तेरी कृपा के सदके मैं संतों के दर्शन, पवित्र अपने राष्ट्र को देख पाया हूं। ये सब ककई मैया तेरी कृपा है। और बंधुओं सुनो, आप क्या समझते हो कि ककई ने राम को दूर किया? नहीं, ककई ने राम की दूर नहीं किया, ककई ने पक्के पैरे अगर दूर किया तो भरत की दूर किया अपने को। ककई जानती थी कि राम बड़ा सौम्य है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, वो तुरंत मेरे चरणों में आकर गिरेगा, वनवास से आएगा। पर मैं जानती हूं देवताओं, ऐसा कर्म करने से अगर सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा तो मेरा भरत मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे अपना पुत्र गंवाना मंजूर है, पर राष्ट्र हित के लिए मैं ये सब करूंगा। और ककई ने ऐसा किया। इसलिए नौजवानों, हम ककई का ऋण नहीं चुका सकते। ककई ना होती, ऐसा ना करती तो कैसे शबरी को मिलते, कैसे अत्रि भरद्वाज को मिलते, कैसे बाकी ऋषियों को मिलते। ये मां की बहुत राष्ट्र भक्ति का प्रतीक थी, जो उसने बदनामी का टीका लगा करके
महाराज उस आगे मेडल नहीं मिला, कैसी कर, इतना बड़ा उसने काम किया और उसके बाद कोई उसको मेडल नहीं चाहिए। उल्टा बदनामी का टीका लगा, स्वीकार है, बदले में राष्ट्रहित चाहती थी और वो किया। रावण जैसे आताताइयों को हटा करके राम जब वापस आए तो कई ने सोचा कि मैं जो चाहती थी वो कर, क्योंकि राम तुझे वनवास में भेजा था, किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और रावण को मारने के बाद, विनाश करने के बाद दुष्टों का धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय। अब तो धर्म की स्थापना अयोध्या में बैठ के कर, क्योंकि तुमने दुष्टों को खत्म कर दिया। ये सब वंदनीय है नौजवान। तो माताओं बहनों, हम आपसे ज्यादा उपेक्षा रखते हैं, साड़ी एक ही ज्यादा है कि साड़ी पहने इस देश की, इस कल्चर की, अपने अपने परिवार की। जागते ऊपर छड़े एक परिवार की जिम्मेवारी होंगी जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बेचारे नाकाम हो जाते, पर ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इनके उपर दौं दौं टब्बरे की जिम्मेवारी होंगी, प्योकियां की भी फिर सोहरियां की भी। इसलिए रामायण च लिखेदा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुस दो कुलें की पवित्र करने वाली हो, इसलिए तुसें की डांटिया फटकारिया नहीं चलता। प्लीज थोड़ा दायित्व बड़ा है, जो जिड्डा दायित्व है उसी इन्ना के ज्यादा अलर्ट होइए चलने पड़ता है, उसे इतना सतर्क होकर चलना पड़ता है जिसका दायित्व जितना बड़ा है। उसे अपने परिवार को बाद में देखना है, पहले अपने दायित्व को देखना है। आपका दायित्व ज्यादा है, इसलिए एक हाथ अंदर रखदा भांडे बनाने वाला ते एक हत्था च फड़े दा हुंदा जियां तत्थू जिहा, ਉਹਦੇ कन्ने सुट्टी चलता सट्टा, एक हाथ अंदर होंदा कोई टूटी नहीं जा, उसको अच्छा आकार मिल जाए। इसलिए माताएं तुमको डांटती हैं बहनों, बार बार आपको इसलिए डांट पड़ती होगी कि तुम अच्छी आकार में आ जाओ, अच्छा पेश हो जाओ समाज के सामने, ऐसा प्रस्तुत करो। मणिकर्णिका जब सब पुरुष बस कर चुके थे, तहसीलदार साहब आज थोड़ा लेक्चर बड़ा गजब का लगा, मैं विश्वास करने और बड़े दिलों आखा था, कोई ऐसा नहीं सोचा है कि मैं कोई बटरिंग कराना, नहीं, बटरिंग करने का सारा स्वभाव है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलिया कि जो बटरिंग करचे थे अस गुनेगार, हम गुनेगार हैं अगर बटरिंग करें। इन्होंने सिर्फ देश पे बोला, बहुत अच्छा बोला, और ऐसे ऐसे आंकड़े कड्डे ने बिचों, ताली ताली है कि कुछ लेके होया हा, कुछ लेके होया हा, कुछ लेके होया। मैं अपनी समझ विच पहले तहसीलदार की इतना अच्छा और इतना लंबा लेक्चर बोल नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब राष्ट्रहित में उधर बैठे बैठे से ला दे आपस आका दे महाराज ते चलो लाका गए हिंदुओं का भगती का लाका भगवान दे। मैं जिसले कुछ उधर है ना गढ़ हा जिथे आतंकवादी का, तो उन्हें मिली सद्या झंडा चढ़ाने वास्ते, मैं उत्थे भी सारे को 6 बारी जगारा लवाया, 3 बारी लेक्चर करने को पहले, 3 बारी लेक्चर करने बाद कि जगारा लाओ पहले भारत माता का शैल करिए, बाद मैं अपना लेक्चर शैल कर। तो बंधु अच्छा है, सेव कर बच्चियों को बचाओ, इसकी बात की जा रही है। अरे जितना राष्ट्र भारत ने काम किया है कौन काम करेगा जितना इस देश ने काम करते हैं। हम अपने महापुरुषों के, अपने अवतारों के, सबके ऋणी हैं। अगर हम बंधु नशे खोरी में ही पड़े रहे तो ऋण कब चुकाओगे? कर्जे च मरना है। कल शाम को बैठे थे कुछ मेरे पास नौजवान, तो मुझे 1-2 नौजवान ने पूछा कि गंगा जी तुम्हारी इच्छा क्या है, आप चाहते क्या है? सबने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। मुझे पूछा आप क्या चाहते हैं? मैंने उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जब हम इस धरती से जाएं
जब ये शरीर शांत हो तब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मैं रो रो करके इस धरती से प्रसन्नता से जाऊं, प्रसन्न चित्त होकर। और वो तब हो सकता है जब मेरा आचरण ठीक होगा, जब मेरा चरित्र सही होगा, तब मैं प्रसन्न चित्त जा सकता हूं। और ठाकुर मेरे सामने हो,